किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती जो आ चुकी है, इसका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आवेदन 27 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, 16 जनवरी तक चलने वाले हैं। और इसमें एज भी बढ़ा दी गई है। और पहले जनरल वालों की एज 22 साल थी, लेकिन अब इसे 25 साल कर दी है। तो जो भी कैंडिडेट जो एज के लिए परेशान थे, उनकी एज अब 25 साल हो गए। किसी भी राज्य वाले 25 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। उनकी जनरल में काउंटिंग होगी, उन्हें छूट तो कोई नहीं मिलेगी, लेकिन वो फॉर्म भर सकते हैं और यूपी पुलिस में अपना पेपर दे सकते हैं। पेपर देने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आपका ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। ये भर्ती केवल 12th पास यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 168 की हाइट होनी चाहिए यदि आप जनरल हैं तो। अगर आप ओबीसी में 168 है या SC ST में 160 सेंटीमीटर, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन SC ST वाले केवल भर सकते हैं, सभी लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फॉर्म को ऑनलाइन भरने से पहले क्या क्या आपके पास होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट के लिए, तो ये जो पोस्ट है वो कांस्टेबल के लिए पद निकल के आई है। ऐसा नहीं है कि कोई आप ऐसे SI बनेंगे या दरोगा बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज में, यानी फर्स्ट स्टेज जो होता है, इसमें सबसे पहले जो आपके 10th की मार्कशीट पे जो नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपका नाम, यदि आप शैलेश हैं या फिर आप अनिल हैं, तो आपको पहले वाले बॉक्स में नाम पहला टाइप करना है। उसके बाद से आपको अंतिम नाम में, जैसे आप यादव लगाते हैं या कुमार लगाते हैं या मिश्रा लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो लास्ट नेम में वही। अगर लास्ट नेम आपका नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा है तो इसलिए मैंने इसे भर दिया हूँ। अब यहाँ पे आपका पूरा नाम जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने को मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैलेंडर निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं 2003 2004, जिसमें जिस साल आपका जन्म हुआ होगा, या 10th की मार्कशीट में जो आपका जन्मदिन लिखा होगा वही आपको जन्मदिन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना जन्मदिन सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद से नीचे आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ अपने पिताजी का नाम भरना है, जो कि 10th की मार्कशीट पे जो नाम लिखा है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में जो नाम लिखा है या फिर 10th की मार्कशीट में कोई और नाम हो, आधार कार्ड में कुछ और नाम हो। आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से ये पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार से आपको अपनी माता जी का नाम भी वही लिखना है जो आपके 10th क्लास में है। इस प्रकार से यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही सेलेक्ट भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो मेल के लिए 25 साल कर दी गई, तो मैं मेल हूँ, मेल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर देना है। ये मोबाइल नंबर आपका दोस्तों चालू होना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपका सारा मैसेज आएगा और सब कुछ आपको यहीं से अपडेट मिलती रहेगी। इसी प्रकार से ये मोबाइल नंबर दोबारा आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर चाहे तो आप आधार नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो चाहते हैं तो आप मत फिल कीजिए, क्योंकि स्टार मार्क्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, जो आपका फ़ोन में ईमेल आईडी लगी है, वही ईमेल आईडी इसके अंदर भरना अनिवार्य है। इसी के ऊपर आपको सारी अपडेट्स दी जाएगी कि कब पेपर होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद से यहाँ पे 13वें नंबर में आप देख सकते हैं कि क्या आपकी नेशनलिटी बताना है। तो यहाँ पे इंडिया वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बाकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है अदर सूचना, जिसमें आपको क्या दिया गया है, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। यदि आप नहीं है तो आप सिंपल नो कर देते हैं। जैसे आप बिहार के लिए फॉर्म भरे तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो आपको छूट चाहिए तो आपको यस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, क्या आप SC ST OBC EWS DFF या ESM के अंतर्गत आते हैं। यदि आप आते हैं तो आपको छूट मिलेगी कम से कम 5 सालों का, तो आपको यस कर लेना है। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपल नो पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नो कर लिया है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है दोस्तों, पढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। यस करने के बाद अब यहाँ पे पूछा रहा है कि मूल निवास का मतलब निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके पास है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये कौन जारी करता है आपको बताना है, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार। तो निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है। अब ये कब जारी हुआ है उसकी डेट भी आपके मार्कशीट के, यानी कि जो आपने बनवाया है उसका डेट यहाँ पे लिखा होगा। तो आपको यहाँ पे डेट भरना है, सर्टिफिकेट जब जारी हुआ था। अब यहाँ पे दिखा है कि मूल निवास का प्रमाण पत्र जो संख्या होती है 13 या 14 अंकों का, उसे आपको यहाँ पे फिल करना है।
फिल करने के बाद से अब आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट को बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद से अब यहाँ पे आपको एक श्रेणी मिलती है, तो आपको इसे चुनना अनिवार्य है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप जनरल से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं। तो यहाँ पे ये 3 कैटेगरी को ही फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ओबीसी से हूँ, तो ओबीसी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप जनरल से हैं तो आपको ये फॉर्मेट आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मिलेगा श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश प्राधिकारी, यानी ये जो जारी करता है ये कौन जारी करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन मिला है, तो तहसीलदार इसे जारी करता है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत यानी कि डेट ऑफ इशू कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जारी करता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। कैटेगरी मतलब वही कास्ट सर्टिफिकेट जिसे जारी करता है। तो अब उसका देखिए यहाँ प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है और यहाँ पे आवेदन क्रमांक भरना है, जो कि उसके ऊपर लिखा है, सबसे साइड में लिखा होता है। अब यहाँ पे पूछा था क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर है तो आपको यस करेंगे। यस जैसे करेंगे तो आपके डिटेल देना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ कोई नहीं है, तो मैं इसे सिंपल नो कर देता हूँ। अब यहाँ बोला क्या आप उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है। तो मैं उत्तर प्रदेश का कर्मचारी नहीं हूँ, इसलिए सिंपल नो पे क्लिक कर देता हूँ। यदि आप होंगे तो आपको यस करना पड़ेगा और यस करते ही आपको डिलीट डिटेल देनी होगी। तो मैं नहीं हूँ, तो सिंपल नो पे क्लिक कर लिया हूँ। अब यहाँ पूछा जा रहा है 18वें में क्या आप होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है। तो अगर आपने किया होगा तो आपको यस कर देना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको सिंपल यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। क्या अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आपको ये सिलेक्ट करना है। यस करेंगे तो फिर आपको नीचे बताना पड़ेगा सशस्त्र सेवा में भर्ती, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र के अनुसार डिस्चार्ज। तो यहाँ पे मैं नहीं हूँ, तो मैं सिंपल नो पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएगी, जो कि 10th क्लास प्लस 12th क्लास की ही डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th क्लास का बोर्ड बताना पड़ेगा कि आप किस बोर्ड से पास हुए हैं 10th क्लास। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना, जैसे आपने 10th क्लास कब किस साल में पास किया उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपने किस मंथ में, आपके वो मार्कशीट के ऊपर मंथ भी लिखी होगी, तो आपको मंथ के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे डन बटन पे क्लिक कर देना। क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे मंथ है और डेट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको डेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, बस यही चाहिए, आपको तारीख की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दिखाया गया कि आप पास हैं कि फेल है, तो आपको पास के ऊपर क्लिक कर देना होगा। फिर आपको यहाँ पर रोल नंबर भर देना होगा। फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होता है जो मार्कशीट के ऊपर, वो आपको यहाँ पे फिल करना। दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए प्रेफरेंसेस क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि आपने अगर इसमें आपने कंप्यूटर में ओ लेवल प्राप्त किया है, तो आपको अगर पहले जॉब प्रोवाइड की जाएगी, यदि अब दोनों लोग का नंबर सेम होता है। तो यहाँ पे अगर तीनों में से आपने एक कंप्लीट किया तो आपको सबसे पहले पुलिस की नौकरी दी जाएगी, क्योंकि आप दोनों का नंबर सेम होने पर ये देखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। यदि आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पे सिंपल नो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने किया है। यदि आपने नहीं किया है तो आपको नो पे क्लिक करना ही पड़ेगा। यदि आपने किया है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रमाण पत्र संख्या यानी सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसे छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस जो भी आपके गांव का होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं एड्रेस आप अपने आधार कार्ड पे देख सकते हैं क्या लिखा होगा, वो आप जानते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्टेट का नाम चुन लेंगे कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। फिर अपने ज़िला को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस ज़िले के रहने वाले होंगे। यहाँ पे सभी ज़िले आपको मिल जाते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे पिन कोड को सिलेक्ट कर, ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको अब नीचे अस्थाई पता भरना है, तो यदि आपका दोनों एड्रेस एक ही है तो आपको यहाँ पे सेम एज एड्रेस पे क्लिक करेंगे, तो आपको नीचे एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आपको एक बार प्रीव्यू करके देख लेना है कि कोई भी गलती आपने की तो नहीं है। फॉर्म भरते टाइम आपको एक बार स्क्रॉल करके चेक कर लेना, अगर सब कुछ सही है तो आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड यानी गांव का नाम। सब कुछ चेक करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल।
तो इस तरीके से आपको स्क्रॉल करके चेक कर लेना कि आपने कोई भी गलती की तो नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, बाद में जमा करने के बाद यानी सबमिट करने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी बॉक्स में आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद आपको नीचे ये कैप्चा भर के आपको यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। अब आपको सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर ऑप्शन क्लिक करेगा, फिर आपको यहाँ पे डिटेल आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्राथमिक पंजीकरण UP यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड पोस्टल पे आपका कर दिया गया और आपके मोबाइल नंबर पे SMS भी आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। अब आपको OTP के थ्रू वेरीफाई करना है आपको अपना नंबर। तो वेरीफाई करने के लिए आपको एक्टिवेट OTP के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर OTP नंबर डाल देना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया और डेट ऑफ बर्थ भर दिया। फिर यहाँ पे OTP भरने के बाद यहाँ पे कैप्चा भर दिया। अब आपको एक्टिवेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना दिया। आप अपना मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा तो फिर आपको दोबारा आराम से कर सकते हैं। दोबारा अगर ये लिख के आ रहा है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको फिर से भर के आपको एक्टिवेट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आ गया बस योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज एक्टिवेट, यू कैन बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। अब आपको क्या करना है, ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेट नहीं लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 400 रुपये भुगतान करने का ऑप्शन आता है। तब आपको यहाँ पे वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप लॉगआउट अभी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉगआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यदि आपने पेमेंट कर दिया और आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो आपको 2 दिन का टाइम लग सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, तो आपको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कर देता हूँ पे नाउ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो एक ऑप्शन आगे की ओर मुझे अग्रसर कर देता है। चलिए मैम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन में 2 ऑप्शन मिलेगा, एक इंटरनेट बैंकिंग को मिलेगा, एक UPI के माध्यम से आपको पेमेंट मिलेगा। तो UPI के माध्यम से सबसे आसान तरीका है, तो मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप UPI ID के थ्रू और यहाँ पे QR कोड के थ्रू जमा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI ID टाइप कर लेता हूँ। जैसे आप UPI ID डालेंगे तो आपको यहाँ पे वैलिड UPI ID के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ग्रीन टिक ऐसे हो जाएगा, तभी आपका ये सही माना जाएगा, नहीं तो आपको सही नहीं माना जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसे ज़रूर देखें। उसके बाद से यहाँ पे जो पे नाउ का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है पेमेंट करने का। जैसे पेमेंट करने के बाद से आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। देखिए डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने फ़ोटो सिग्नेचर को क्रॉप करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो फ़ोटो की साइज़ बताई गई है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में बताई गई है और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में बताई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे जो हाई स्कूल की मार्कशीट रखी गई है वो 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। PDF में आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि PDF यहाँ पे नहीं मांगा गया है। या तो JPG फॉर्मेट हो या PNG फॉर्मेट में हो या फिर JPE फॉर्मेट में हो, PDF में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे इंटर की मार्कशीट को भी मांगा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में आपको अपलोड कर लेना है। यानी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है ये देखिए दोस्तों जो है श्रेणी प्रमाण पत्र तथा OBC SC ST EWS प्रमाण पत्र, जो कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया या फिर EWS, जो भी आप प्रमाण पत्र लगाएंगे तो उसका यहाँ पे प्रूफ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसका भी फॉर्मेट दिया गया है 20 KB से लेकर 50 KB तक। एक एक करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ़ोटो से शुरू करते हैं। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के लिए आप जिस भी ऐप में अपने फ़ोटो को क्रॉप करके रखे होंगे वहाँ पे आपको जाके खोल लेना है और खोलने के बाद से आपको अपलोड कर लेना है। फ़ोटो जैसे आपको यहाँ पे अपलोड होगा तो यहाँ पे आपको अपलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका फ़ोटो यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन आ गया फोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली। इसको जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो आ जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने फाइल में आ जाना है और इसी तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना। देखिए सक्सेसफुली। तो यहाँ पे दोस्तों यदि आपकी KB अगर बड़ी रहेगी तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, तो इसे ध्यानपूर्वक आपको अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पे मैं हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड कर लिया और यहाँ पे ग्रीन टिक का सिंबल आ गया है। तो आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड हो चुका है। अब इसी तरीके से यहाँ पे इंटर की मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको
फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को खोजना होगा। अब यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड बटन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया इंटरमीडिएट एंड 12th या HSSC सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक का सिंबल आ चुका है, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपने जाति प्रमाण पत्र जो होता है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। श्रेणी सर्टिफिकेट का मतलब यही होता है कि जाति से रिलेटेड जो भी आप सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड कर दिया, या इसका भी ग्रीन टिक हो चुका है। अब इस तरीके से यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं अपलोड चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपको एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी डॉक्यूमेंट मेरे सही तरीके से अपलोड हो चुके हैं। किसी को कोई भी दिक्कत अगर हो सकती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉग आउट का, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट का। तो दोस्तों यदि आप लॉग आउट कर देते तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप फाइनल सबमिट पे जमा करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी सब्जी मैंने फाइनल एंड नेक्स्ट कर दिया है। अब मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए नाम आ चुका है और यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड कंप्लीट एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड। और यहाँ से आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और यहाँ से आप इसे अभी तो चाहे तो लॉग आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन भी मिल चुका है विश यू ऑल द बेस्ट, यानी आपका हो चुका है सब कुछ सबमिट। बट आप इसका प्रिंट आउट जरूर रखें अपने पास सेव करके, ताकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो यही प्रिंट आउट आपका काम आएगा। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी चीज़। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं आपका सब कुछ। यहाँ पे बार कोड आ जाएगा, यहाँ फोटो आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे सर, यानी सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आपने डिटेल भरी। और यहाँ पे आपने देख सकते हैं किसको यस किया, किसको नो किया है, क्या क्या आपने अपडेट दिया है, यहाँ पे आपने कितनी फीस को सबमिट किया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो OBC सर्टिफिकेट है आपने इसे सबमिट किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे आपको 400 रुपये का जो भुगतान किए हैं वो भी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट 400 रुपये, और किस तारीख को कितने बजे हुआ है पेमेंट ये भी, और ये ट्रांजेक्शन नंबर भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट सब कुछ जमा किया वो आप देख सकते हैं। अब आपको ये घोषणा पत्र पढ़ लेना है, नहीं तो आप इसे सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉग आउट का, एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट का। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट लेना बहुत ज़रूरी है तो मैं प्रिंट ले लेता हूँ।